मैं गांव में जो पलायन हो रहा है उस पलायन को रोकने के लिए प्रयासरत हूं कि वो पलायन किस प्रकार से रुके। अब इस अगली बार आपको रावण का पार्ट खेलते हुए नजर आएंगे। ये गोर भी वंशा भैंस भी वंशा ओई देखा था मन तबेत अतर मां देखिए ए छोर में तू जग जग जा रही है छोर में तो क्या पका मैं। हां आप हमारे परम मित्र हैं बचपन के और साथ में स्कूल भी पढ़े हुए हैं। आप तुम्हारा व्हाट्सएप पे भी देखा, नया लड़का है, ये बड़ाई वाली बात भी नहीं है, नहीं किसी के पक्ष वाली बात कर रहा हूँ। जो आशीष ने पहल कर रखी है सोशल मीडिया से सबको जोड़ने की, वो बहुत अच्छी चीज है। ये नए जनरेशन के हिसाब से और आजकल के हिसाब से बहुत अच्छी बात है। हाँ भी देखो सारे ताले लगे हुए हैं, देख रहे हो पूरा मकान मैंने आपको सच है, बिल्कुल ठीक। देखो हॉस्पिटल होने से बिल्कुल 100% सही है। अस्पताल में जो भी जाता है रोजगार की वजह से जाता है। रोजगार होना चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, स्वास्थ्य विभाग अच्छा होना चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए। तो यहाँ स्थिति ऐसी है कि यहाँ 4-5 परिवार ही यहाँ पे मौजूद हैं, सारे के सारे पलायन हो चुके हैं। हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग राधे राधे, कैसे हो आप सब दोस्तों। सुबह की वीडियो बना रहा हूँ करीब 7 बजे से, ठीक है। आज संडे का दिन है और राधे कृष्ण की छुट्टी है। एक नंगा हो रखा है, एक पुंगा हो रखा है, ठीक है, एक नंगा और एक पुंगा। और प्रिया जी सफाई पे लगी हुई हैं, बढ़िया सा सफाई करके कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। और मैं निकल रहा हूँ गांव को, देखो बोलने बैठ गया है, ठीक है। हाँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, निकल रहा हूँ, आप बने रहें मेरे साथ। यहाँ पर इतना ही दिखा पाऊँगा और बाकी मैं दिखाऊँगा आपको गांव में कुछ नया काम हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है गांव में, जिसके लिए मुझे जाना पड़ रहा है। आप सभी को वीडियो के माध्यम से पुनः दिखाऊंगा उसमें क्या क्या होना है, क्या क्या होगा, कितनी सारी चीज़ें हमने जोड़ी हैं अभी तक और कितनी और आनी बाकी है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा, ठीक है। आप बने रहें मेरे साथ, बोलते रहो तब तक राधे राधे। जितनी बार बोलोगे उतनी बार बढ़िया। सफाई अभियान का कार्यक्रम आरंभ करना है, इसके लिए मैंने बहुत सारे औजार ला रखे हैं और सफाई करने के लिए जो भी सामग्री उपयोग में होती है लगभग समथिंग मैंने ला रखी है और कुछ मंगा रखे हैं, ठीक है, जो अभी आने वाले हैं। गांव की स्वच्छता में ही सबकी शुद्धिकरण है, सबकी अच्छाई है। तो आप बने रहें मेरे साथ और देखते रहें, ठीक है। देखो ये सामग्री ले आए हैं, ये हाथों की ग्लव। तो मेरे मित्रों, हमारे ताऊ जी दिल्ली रहते हैं और हर साल घर आते हैं। जून के महीने हो गए, दीपावली के टाइम पे हो गए, जब भी हमारे बार त्यौहार होते हैं ना, तब हमेशा घर आते हैं। देखो, और कभी के उसमें रावण का पार्ट खेलते थे आप ताऊ जी। देखो अब इस अगली बार आपको रावण का पार्ट खेलते हुए नज़र आएंगे। जो हमारे आशीष बेटा हैं, ये इस समय हमारे गांव के प्रधान बने हैं। हम इनसे बहुत खुश हैं। इनका कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा है और हम इनसे आगे भी यही आशा करते हैं और हम ही इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बोलता हूँ प्रणाम 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 मेरे ले तू तो क्या ले आई ताऊ ते बोलता भी दियो बाकी बात दियो ते दादी थे दादी भी दियो ना तू मुझे दियो ती मुझे दियो मैं ये दियो तो ले 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 पकड़ 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 ले बा लो पकड़ो ये वो दियो खनी और बड़ी को यो इधर ले तो हां मैं तो चाहिए सब बुढ़िया यो ते इधर ले आ लोड़ी सफेद करना होता है। अच्छा पुराना कोड है बड़ा ठीक नहीं दियो बा यो कोड कचावल हाथ पदोरी बम ये दियो बा। मेरे दोस्तों, हमारी खाना खाने की तैयारी हो गई है। सब घर की सब्जी, घर के चावल और घर की दाल। अब बताओ आजकल कन करेला हो यहाँ हमारे कन करेला हो यहाँ मना आजकल कन करेला हो चक्की करेला हो यहाँ मायो बस कद्दू हो यहाँ, खिरकेना हो यहाँ, करेला हो यहाँ। पता है आपको, ये देखो मैं यहाँ पे ये देखो घास की सफाई भी करने बैठ गया हूँ, है ना, क्योंकि बरसात ढल चुका है और बरसात के बाद क्या होगा, घास ज़्यादा हो जाता है। और पता है यहाँ पे एक चीज़, बाप रे बाप, सांप की कहाँ चाल रहे हैं,
सांप, मैंने सोचा सांप है। ये देख, ये देख, ये देख सांप की कांचल, ये देख, ये देख। होता है, आपने कल आपने इस वीडियो में देखा होगा कि मैंने क्या किया, पूरे औजार ले आए गांव के लिए और हमारी सफाई करता हमारी देव सेविका अब कल से आरंभ करेंगे सफाई अभियान। तो इसका मैं पूरा का पूरा सार आपको बताता रहूँगा वीडियो में। लगे हो मिस्त्री? जी जी, क्या हाल है? बढ़िया है, आप लोग कृपा है, काम धाम चल रहा है। कृपा है। हाँ तो तू भी लगा हुआ है। अब दूसरा भांजा कहाँ गया तुम्हारा? वहाँ पे पार काम कर रहा है उधर। अच्छा अच्छा, लगा भाई, बढ़िया यार बढ़िया। खड़ा हूँ पंचायत भवन पे और यहाँ से देखो हमारे गांव का व्यू कुछ इस प्रकार से दिखता है। अभी कोदा झंगोरा मरचा कोने जो भी है वो सारी चीज़ देखो हूँ यहाँ। कहाँ पे? यहाँ पे, यानी ऊपर। दोस्तों मैं आपको पंचायत भवन वाला रास्ता दिखा रहा हूँ। इस रास्ते पे देखो कितना कूड़ा कबाड़ है और कैसी स्थिति हो रखी है। पूरे इधर उधर से जहाँ रेलिंग होनी चाहिए थी वहाँ क्या है, कूड़ा कोशिया रखे हैं, है ना। तो ये देखो ये पूरी घास फूस सारा का सारा ऐसे ही हो रखा है। ये हमारे गांव का ब्राह्मण मोहल्ला है। तो यहाँ की स्थिति ये है कि देखो बड़े बड़े मकान, सुंदर सुंदर मकान, सुंदर सी जगह आपने वो देख ही ली है, ठीक है। तो यहाँ स्थिति ऐसी है कि यहाँ 4-5 परिवार ही यहाँ पे मौजूद हैं। सारे के सारे पलायन हो चुके हैं। जब भी वो घर आते हैं ना, मैं हमेशा उनके घर पे जाता हूँ। आइए दिखाता हूँ आपको। मैं जा रहा हूँ बूढ़ी के दौरे। आप देखो यहाँ पर देखो कितना बढ़िया फूल खिला हुआ है ना, पीले पीले कलर का है ना। देखो बढ़िया सा फुलवाड़ी सजी हुई है और देखो कुछ निर्माण कार्य भी चल रहा है। अच्छा टाइल लग रही हैं, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। हाँ बढ़िया। बूढ़ी प्रणाम। बोल छो स्वास्थ्य क्या क्या ऊन था ठीक ठाक। हाँ सजी अब बोले बोले ना कि ये नाच भी वन छो, बोल भी वन छा, ये गोर भी वन छा, भैंस भी वन छा, ओई देखा था मन तबे तो अतर सर मां देखिए ए छोर मत तू जग जग जा रही छोर मत क्या पका मैं ही हाँ अब ये बोल में ना हमार बोल सो नन बोल तो अतर सर मां सजी अब बोले एक बोल ना से मन मजमो मानन बनो तनी जैन को बना तो बड़ी खुशी बात छो ना बूढ़ी क्या बात। देखो ना यो देखो बाल कति जे हवा हम जो ना कति स्वच्छ हुआ चाहिए तो मोर जगह सर पोल्यूशन प्रदूषण नहीं ताकि धुआं रोलू अयो देखो बाल कहीं आनंद से नीच रोड अभी तब निर्भर आयो। अब देखो यहाँ देखो माल्टे भी हो रखे हैं, देखो कितने बढ़िया हैं, देखा है ना। अब कुछ दिन में पकने वाले हैं माल्टे, है ना। दौड़ी पूप देखो बैठी से, ठीक। अब यहाँ पे काका जी क्या कर रहे हैं, देखो टाइल लगा रहे हैं। देखो पूरी जगह टाइल लग चुकी है। काका जी नमस्कार। ठीक ठाक भाई साहब नमस्कार। और ठीक ठाक और क्या क्या हुआ? सब आनंद, सब आनंद। आप हमारे परम मित्र हैं बचपन के और साथ में स्कूल भी पढ़े हुए हैं। आपका नाम विमल कठैत जी है, ठीक। और प्रभु भक्ति में लीन है और वेद पाठी भी हैं, है दादी निशन। अब क्या हो रहा सब बढ़िया ना। आजकल क्या चल रही धान धंधा धान क्या होना सुंगूरो खाई हो लगो ला लियोना गो तबे तो सभी खेल नहीं सुंगरन सुंगूर देख हां से बर्बाद ये खाली की मैं ना चाहना तबे तो नीच दा कुछ है बा। तो मेरे मित्रों आपने सुना दादी जी ने क्या कहा कि खाली की मेहनत से हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है। यानी सुंगूर जो जंगली पशु है ना उन्होंने सारा नुकसान कर दिया है ना। पूरा खेत है तो जको तक भी ओना सी डगर और सभी तहस नहस करी था पुण्य यार भी नहीं काम हो रहा और यार भी नहीं तबे यार भी नहीं सु काम हो रहा तबे ध्यान मजदूरी का बा हम तबे पुण्य खानो तो बोल। तो फिलहाल इतना ही। अभी देखो निर्माण कार्य चल ही रहा है ना। बाकी मैं आपको उधर ले जा रहा हूँ। ऊपर थोड़ा बहुत भी गो मोरी खेत रे पाते ना तक भो जैन को नो हाँ अतर सर मां देखिए उन लोग मोबी हाँ अब बोले बोले ना कि ये नाच भी वन छो, बोल भी वन छा, ये गोर भी वन छा, भैंस भी वन छा, ओई देखा था मन तबे तो अतर सर मां देखिए ए छोर मत तू जग जग जा रही छोर मत क्या पका मैं ही हाँ
Ayen bon me na mar bor so dan bor cho. Ate kosen ma. सच्ची? Pada bon e bo se na se mon madmo manon bon tani. हाँ। Join को बना तो बड़ी खुशी बात छ ना बूढ़े क्या बात देखो ना यो देखो बल कति जो हवा हम जो ना कति स्वच्छ हवा चाहिए तो मोड़ देखो सर पोल्यूशन प्रदूषण नहीं ताकि धुआं रोलू यो देखो बल कहीं आनंद से नीच रो अभी तब निर्भर यो अब देखो यहाँ देखो माल्टे भी हो रखे हैं देखो कितने बढ़िया हैं देखो है ना अब कुछ दिन में पकने वाले हैं माल्टे है ना दौड़ी पूप देखो बैठी से हैं ठीक। अब यहाँ पे काका जी क्या कर रहे हैं देखो टाइल लगा रहे हैं देखो पूरी जगह टाइल लग चुकी है। काका जी नमस्कार। ठीक ठाक भाई साहब नमस्कार। और ठीक ठाक और क्या क्या हुआ सब आनंद सब आनंद। आप हमारे परम मित्र हैं बचपन के और साथ में स्कूल भी पढ़े हुए हैं। आपका नाम विमल कठैत जी है ठीक और प्रभु भक्ति में लीन है और वेद पाठी भी हैं है दादी निशन अब वो क्या हो ना सब बढ़िया ना हाँ आजकल क्या चल रही धान धन धान क्या होना सुंगूरो खायो लोगो लियोना गो तब सभी खेल नहीं सुमरन सुंगूर रिख हाँ से बर्बाद ये खाली की मैं ना चाहना तब नीच दा कुछ है दा। तो मेरे मित्रों आपने सुना दादी जी ने क्या कहा कि खाली की मेहनत चवल हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है यानी सुंगूर जो जंगली पशु है ना उन्होंने सारा नुकसान कर दिया है ना पूरा खेत है तो उन जको तक भी ओना सी डगर और सभी तहस नहस करी थे पुण्य यार भी नहीं काम हो रहा और यार भी नहीं तबे यार भी नहीं सु काम हो रखूं ऐसे दिहाड़ी मजदूरी का बहाना तबे पुण्य खाना तो वो तो फिलहाल इतना ही। अभी देखो निर्माण कार्य चल ही रहा है ना बाकी मैं आपको उधर ले जा रहा हूँ। तो मेरे मित्रों मैं आप सभी को दिखाना चाह रहा हूँ देखो कितनी बड़ी बड़ी मकानें बन रखी हैं है ना कहीं बरसात के कारण टूट रही हैं कहीं बढ़िया जब घर आते हैं तब रिपेयरिंग करते हैं। अब देखो यहाँ ये देखो कितनी बड़ी मकान है ना और इतनी बड़ी मकान होने के बावजूद देखो आंगन में देखो तुलसी माता खिली हुई है। पूरे मकानों पे ताला लगे हुए हैं लेकिन फिर भी क्या है आंगन में तुलसी खिली हुई है। इसका मतलब है कि परिवार हरा भरा है सब कुछ अच्छा है। लेकिन देखो चौक में भी घास जमी हुई है ठीक है। पूरा मकान पे कोई भी आदमी यहाँ मौजूद नहीं है। सभी ने क्या कर दिया है कि बाहर अपने अपने मकान बाहर देहरादून दिल्ली और रुद्रप्रयाग अगस्तमुनि इन जगहों सेटलमेंट कर दिया है। और अब क्या है कि जब गांव का प्रधान अच्छा होगा सारी सुविधाएं देगा चैन सफाई अच्छा रखेगा और पूरे क्रियाकलाप करेगा तो जो बाहर रहते हैं उनका मन भी करता है कि हम भी अपने गांव में जाएं और अपने घरों में रहें। तो मैं ऊपर जा रहा हूं सीढ़ी में और यहाँ भी देखो सारे ताले लगे हुए हैं देख रहे हो। पूरा मकान मैंने आपको दिखाई चुका था और ये देखो हमारे गांव का दृश्य कुछ इस प्रकार से भी दिखता है। यहाँ से देखो कितना अच्छा और सुंदर है। मैं गांव में जो पलायन हो रहा है उस पलायन को रोकने के लिए प्रयासरत हूँ कि वो पलायन किस प्रकार से रुके और इतने सुंदर गांव को स्वच्छ और भी सुखी किस प्रकार से बना पाऊँ। तो आइए आप अपने कुछ कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताने का प्रयास करें कि हम गाँवों में मूलतया पलायन रोकने में किस प्रकार से सक्षम बन सकें। यहाँ पर भी देखो चाचा जी बाहर रहते हैं और काम चल रहा है। देखो इन्होंने भी एक कमरे का निर्माण किया। और नमस्कार भाई नमस्कार भाई बंद कर दे फिलहाल है ना। देखो यहाँ पे भी निर्माण कार्य चल रहा है। देखो पुराना मकान था नया मॉडिफिकेशन दे रहे हैं उसको धीरे धीरे करके जैसे भी गांव में खेल कोठी होगा उसके बाद घर आएंगे। देखो अंदर टाइल भी लग चुकी हैं बहुत बढ़िया। अच्छा ये श्री शंभू प्रसाद नौटियाल जी हमारे चाचा जी होते हैं उनका मकान है। यहाँ पर देखो ये कलाकार के द्वारा यहाँ पर बढ़िया सी अलमारी का भी निर्माण किया जा रहा है। दरवाज़ा भी बड़ा अच्छा और सुंदर बना चुका है बंदा ठीक है। और सामने पे दिखाया था मैंने इसके मामा जी लगे हुए हैं ये उनका भांजा है। तो ये लगभग यहीं पे काम करते हैं बिहार से हैं हाँ भाई ठीक है ना
मेरे साथ भी काम कर चुके हैं कई बार। क्यों? हाँ किया। आजा भाई अंदर आजा। अब देखो मैं कह रहा था ना, मैं बात भी कर रहा था। अरे यार कुंडी लगी हुई है, कुंडी तो खुला हो यार। कुंडी आराम से खोलो, आ जाओ अंदर। ये देखो मैं तो बोल रहा था ना कि आवाज़ दे रहे हैं वहाँ से मुझे कि आवाज सुन लेते भाई देखो। वाह, ये देखो ये आया मेरा भाई, बड़ा भाई, बड़ा भाई आया। ये मेरा बड़ा भाई। कभी कभार आते हैं साल में। ये देखो गले में बैठ भाई, चाय पी तू आराम से। ताऊ जी प्रणाम। ताऊ जी हाँ प्रणाम। ठीक ठाक बोल छो स्वास्थ्य। ये तो चाय बढ़िया यार, बैठ। आओ बैठा ना आप। अरे कुछ और है, कुछ भाई साहब को सबसे पहले तो राम राम तो हो ही गया है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे गांव में देखो, आप जैसे साल भर में आते हैं, बाहर रहते हैं, तो आपने यहाँ आकर के कैसे महसूस किया? देखो गांव बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे थोड़ा जॉब का इशू है। जॉब प्रोफाइल कुछ है ही नहीं है, जॉब का इशू है, तो इसलिए मोस्टली लोग बाहर जाना चाहते हैं। तो ये कहानी, अगर यहाँ जॉब में वगैरह हो तो कोई बंदा यहाँ से बाहर ना जाए। विदाउट पॉल्यूशन एरिया है, सब कुछ बढ़िया है, इतना शुद्ध वातावरण है, कौन छोड़ के तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि फिर भी पलायन का क्या सिस्टम है, कि क्यों इतना ज़्यादा पलायन हो रहा है? जॉब, सिर्फ जॉब, बाकी कुछ नहीं। रोजगार सब कुछ। अगर रोजगार मिल जाए तो आप भी आदमी कोई नहीं जाएगा, आप भी घर में आ जाएंगे। बिल्कुल, हर कोई घर पे रहेगा, क्यों जाएगा कहीं? ताऊ जी ये बात सच है? सच है, बिल्कुल ठीक। देखो हॉस्पिटल होने से बिल्कुल 100% सही है। अस्पताल जो नजदीक भी जाता है रोजगार की वजह से जाता है। रोजगार होना चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, स्वास्थ्य विभाग अच्छा होना चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल जहाँ हर चीज का इलाज हुई, नहीं कि छोटी मोटी डिस्पेंसरियाँ हो कि भैया पीसीएम दे दी, दवाई दे दी। बड़े बड़े किसी का डिलीवरी केस है लेडीज का, तो ये नहीं कि उसको 25-30 किलोमीटर जाना पड़े, कुछ 2-3 गांव के आसपास पे होना चाहिए हो, जी कि लेडीजों को दिक्कत ना हो, तो वो चीज़ हो। स्कूल जैसे पास में ठीक है, वो बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए और एक तुम्हारा रोजगार, बस ये 2 चीज़ें हो जाए, कोई आदमी नहीं जाएगा, सारे गाँव भरपूर रहेंगे हमेशा। क्योंकि हमारा ये गाँव, इस गाँव में मुश्किल से 4-5 लोग हैं, गाँव में कोई लोग ही नहीं हमारे, सब मोस्टली वर्किंग है, बाहर है, वो भी इसी रीजन से कि रोजगार के चक्कर में गए, हर कोई इसी चक्कर में बाहर है, भाई कुछ नहीं है। ताऊ जी आपका ख्याल भी यही है? बिल्कुल सही, बिल्कुल 100% सही है, यही है। बाकी अब हम आगे देखते हैं रामलीला का या पांडव नृत्य का बिल्कुल करो, क्या बहुत चीज अच्छा होती है। होना चाहिए, वो तो होना चाहिए। बेसिक ये हमारी पुरानी संस्कृति, जो भी हमारी सेवा होगी उसके लिए तैयार है। यहाँ बरसों रामलीला 14 साल तक लगातार होती रही, अब नहीं हो रही है। संगठन हो, सब लोगों का एक मत हो, कोई काम भी वो सार्वजनिक तभी होता है जब गांव के अंदर संगठन हो। एक ये बढ़ाई वाली बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैंने फेसबुक पे भी देखा, तुम्हारा व्हाट्सएप पे भी देखा, नया लड़का है, ये बढ़ाई वाली बात भी नहीं है, ना ही किसी के पक्ष वाली बात कर रहा हूँ। जो आशीष ने पहल कर रखी है सोशल मीडिया से सबको जोड़ने की, वो बहुत अच्छी चीज़ है। ये नए जनरेशन के हिसाब से और आजकल के हिसाब से बहुत अच्छी बात है। इसमें जो है कि सबको पता चलता है, पारदर्शिता होती है, नहीं कि भाई गाँव में क्या हो रहा। अब इससे पहले बाकायदा किसी का नाम भी हम नहीं लेते हैं, लेकिन इससे पहले जो है क्या हो रहा था किसी को पता नहीं, लेकिन हमने सोशल मीडिया के थ्रू सबको एक करके ज्वाइन करा, जो बंदे बाहर ज्वाइन कर रखा, ये बहुत अच्छी बात। तो मैं धन्यवाद करता हूँ ताऊ जी का। बिल्कुल। अभी तो मेरा कार्यकाल शुरू है, स्टार्टिंग पॉइंट है, आप तो सबसे जुड़ रहे हो, बड़ी चीज है आपके लिए। इस स्टार्टिंग पॉइंट में मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर हो और लास्ट तक यही आपने चलता जो रहे। सोशल मीडिया यही चलता रहे। सुनो आशीष, एक सिंपल सा है, जैसे आप सोशल मीडिया के थ्रू जो बंदा यहाँ रहता है, नहीं तो आप सबसे जुड़े हो ना, आप सबसे अगर जुड़े रहोगे तो जिसको जो प्रॉब्लम होगी ग्रुप में अपडेट देते रहेंगे, आप उसके थ्रू आप बात आपस में बातचीत करते हैं तो समाधान निकल रहेगा। पारदर्शिता है, जो भी काम गांव में होगा वो पारदर्शिता के साथ गांव में, चाहे 1 लाख का बजट आता है, चाहे 10 लाख का आता है, चाहे 50 लाख का आता है, तो ये है कि वो सारा गांव का पैसा है, गांव के भले काम में और गांव के लिए लगे और गांव में अनेक व्यवस्थाएं बना पाए। सौरभूतनाथ जी मंदिर जाने का गेट है, यहाँ पर देखो 3-3 घंटियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पे लिखावट भी थी, लेकिन बरसात के कारण बंद हो चुकी है। और ये देखो, ये हमारे गांव के पुराने पुल हैं, पुलों की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। जो हमारे व्यूवर हैं वो आज देख लें और आने वाले समय में आकलन लगा दें कि किस प्रकार से
प्रधान जी अपने गांव का डेवलपमेंट करते हैं। और जो ये अखरोट के पेड़ हैं, अखरोट बोलते हैं इनको, अखोड़ा डावशिनी, तो अखरोट के पेड़ ये देख लो, है ना। हमारे गांव का नाम अखोड़ी इसीलिए पड़ा हुआ है कि यहाँ बहुत सारे अखरोट होते थे और होते हैं। देखो यहाँ देखो, हालांकि दांती अखरोट कम ही हैं, लेकिन ये है कि अखरोट के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए यहाँ का नाम अखोड़ी पड़ा है। ठीक है, तो अभी मैं ले चल रहा हूँ आपको शौर भूतनाथ जी वाले मार्ग पे, लेकिन मुझे भूतनाथ जी के मंदिर में नहीं जाना है, आगे यहीं तक जाना है। आनंद आ गया बॉस, आनंद आ गया। आहा, ये देख लो, ये हमारा गांव है बॉस। ये सामने पे बनस गांव है और ये हमारा गांव है। अब जो ये पर्वत जैसा दिख रहा है ना, ये है कार्तिक स्वामी का डांडा। बहुत बढ़िया, कितना सुंदर और गजब सी लोकेशन है ना, हाथ जोड़े जैसे, ऐसे लग रहा है कि जैसे मानो कि हाथ जोड़ रहे हों भगवान सौर भूतनाथ जी को, है ना। हाँ, अब देखो ये यहाँ पे जो पेड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारे भूतनाथ जी का मंदिर है और ये टावर लगा हुआ है हमारे गांव में। देखो वैसे तो धनी है हमारा गांव, बहुत बढ़िया, देखो आनंद से। और जो ये सार दिख रही है ना, यहाँ पे देखो ये कुलाई के पेड़ हैं ऊपर, बहुत बढ़िया गजब से, है ना। ये पौवा का डांडा है, इसको पौवाले का बीठा बोलते हैं, है ना। और इसके इधर भगवान सौर भूतनाथ जी हैं विराजमान, जहाँ पे ये पेड़ है ना, बस उसके ठीक पीछे